खबरों की। मल्लिकार्जुन खड़गे के जब तक मोदी सत्ता में है मैं नहीं मरूंगा वाले बयान का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। एक्स पर लिखा, कांग्रेसियों के मन में प्रधानमंत्री के लिए नफरत और डर। गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर कहा, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों में राज करेंगे, किसी के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी भारत में गरीबों के मसीहा है। खड़गे के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार हैं, खुद पीएम ने फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नफरत दिखाता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन उनका दिया गया बयान कांग्रेस के लोगों का संस्कार बता रहा है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 8 अक्टूबर को अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। मिथुन चक्रवर्ती के दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए पीढ़ियों से प्रशंसित है। मिथुन चक्रवर्ती के दादा साहेब फाल्के अवार्ड को लेकर कांग्रेस का तंज। पीएम मोदी ने पवन खेड़ा ने पीएम पर की टिप्पणी। कहा, पीएम मोदी सबसे बड़े कलाकार। दिल्ली में सड़कों की स्थिति को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार के मंत्री। सुबह सीएम आतिशी और मंत्री विधायकों ने सड़कों का निरीक्षण किया। रोड को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक हफ्ते में 1400 किलोमीटर सड़क निरीक्षण का लक्ष्य। दिल्ली में सड़कों के निरीक्षण करने के बाद सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के सड़क का निरीक्षण किया। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह टूटी हुई हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सड़कों के निरीक्षण करने के बाद कहा, अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिया, उनके निर्देशों पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे। अक्टूबर महीने में खराब सड़कें ठीक हो जाएगी। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण किया। कहा, सड़कों की स्थिति खराब है, हम जिस रोड पर हैं इसकी भी हालत खराब है। हमारी पूरी कोशिश है कि खराब सड़कों को जल्द ठीक किया जाए। दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने भी सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद कहा, दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने आतिशी मंत्रिमंडल के दिल्ली की सड़कों के निरीक्षण पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली की सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है। हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बवानी खेड़ा में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला। हरियाणा के अंबाला से प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी सरकार ने युवाओं को सम्मानित नहीं किया, बीजेपी ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। अंबाला से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, पीएम आकर 10 साल पुरानी बातें करते हैं, 10 सालों में बीजेपी ने कुछ क्यों नहीं किया। हरियाणा के अंबाला से राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर बोला हमला। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन महाविकास आघाड़ी नेता सीट बंटवारे पर करेंगे मंथन। चुनाव प्रचार की रणनीतियों पर भी होगी चर्चा। हरियाणा के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करनाल के असंध में करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली सीएम आतिशी दादरी में पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मायावती करनाल के असंध में गठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। इनेलो के अभय सिंह चौटाला भी मायावती के साथ रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति प्रसाद विवाद। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आज कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर भी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई। आज यूएसए दौरे पर रवाना होंगे पीयूष गोयल। भारत और अमेरिका के बीच खनिज के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर होगी बातचीत। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियाद। दिल्ली में गोलीबारी की घटनाओं के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। भोपाल में सीएम आवास पर हुई मुलाकात।